जो करना चाहिए था वो ना करके कुछ और करना। सच में लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही थी जो मैंने की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इधर मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ, ठीक हूँ, मस्त हूँ। पूरा काम हो गया फाइनली। अब मैं फ्री हो गई हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो सोची कि आपसे कुछ बात कर लिया जाए। कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। तो कब से मैं सोच रही थी कि मैं करूँ, इस वीडियो बनाऊँ, बट हो ही नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। और मेरा बच्चा भी इतना परेशान कर देता है कि हम क्या ही बताएं। तो आज टाइम मिला है मुझे, क्योंकि बाबू गया है द्वार पे अपनी दादी के साथ। तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो सोची कि क्यों ना छोटा सा वीडियो बनाया जाए। टाइम नहीं है, मेरा बेटा आ गया, चिल्ला रहा है। इतना घूमता है ना चारों तरफ, इतना घूमता है कि हम क्या बताओ। हाँ हाँ, लावत है। टाइम नहीं है भाई मेरे पास इतना काम रहता है, पर काम नहीं है इसमें। पर मम्मी बुला रही, मम्मी आ गई हैं, तो चल देखूं क्या बोल रही हैं। तो वो गर्म पानी मांग रही हैं पीने के लिए, तो जा रही हूँ पानी लेकर। मम्मी पानी पीकर चली गई और मेरा बच्चा सो रहा है। सो गया, मम्मी सुलाकर द्वार पर चली गई और मैं यहीं पर बैठी हूँ, देख रही हूँ अपने बाबू को। सी माय बेबी स्लीपिंग। तो बाबू भी सो गया है, इधर हम भी खाली हैं और मम्मी द्वार पर चली गई। तो कुछ काम ही नहीं है, घर में अकेली बैठी हूँ मैं। तो सोची कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। और क्योंकि 2 दिन से मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की हूँ, तो सोची कि आज कर देती हूँ मैं। तो बस कट रहा है दिन। और ठंड तो इतना बढ़ गया है कि मैं क्या ही बताऊँ यार। रात में तो बहुत ठंड लग रही है, दिन में तो चलो धूप है, पर धूप क्या है, इतना हवा चल रहा है कि छत पर भी बैठने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं छत पर गई थी, सोची कि थोड़ा धूप वूप ले लूंगी, तो पर क्या ही धूप लूँ यार, इतना ठंड हवा चल रहा है छत पे कि मेरा बाबू को मैं अपने लेकर नीचे आ गई। यार तबीयत खराब हो जाएगी छत पर रहूंगी तो थोड़ी देर, क्योंकि धूप के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और बाल का तो ऐसा हालत हो गया है कि मैं क्या ही बताऊं, इतना बाल झड़ रहा है ना, आगे से देख सकते हैं बहुत ज्यादा झड़ रहा है। कुछ करना पड़ेगा इलाज इसका। यार काम में रहना आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि आप जब शहर में आप हो ना, तो शहर में ज्यादा कुछ काम नहीं रहता है। खाना बनाना, खाना खाना, स्कूल जाना, यही सब रहता है। यहाँ पर तो गांव में तो भाई बहुत काम है। यहाँ पे तो सच्ची बता रही हूँ मैं, हर एक काम है। सीरियसली बता रही हूँ, बहुत सारे काम है। तो अब मैं क्या ही बताऊं। तो जिंदगी एकदम झंड सी बन पड़ी है, कुछ भी नहीं है लाइफ में, बस दिन कट रहा है, ये अच्छे से बीत रहा है। दिन कटे जा रहे हैं, ठंड भी बहुत है ठंड की वजह से गला भी फंस रहा है मेरा। तो क्या ही बताऊं, रात को इतनी ठंड पड़ रही है ना कि अब कंबल से काम नहीं चलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब रजाई निकालना पड़ेगा। और दिन में तो चलो ठीक है, धूप है, पर छत पर सोची थी, मैं छत पर गई थी, पता है इतना ठंड हवा चल रहा था कि मैं नीचे ही चली आई। भाई रहने दो, मुझे छत पर नहीं रहना। जितना को धूप नहीं लग रहा है उतना तो
भाई हवा चल रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम घर में ही पड़े रहे, रूम के अंदर ही रहेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसलिए मैं नीचे चली आई। नीचे आने के बाद खाना वाना खाई, फिर मम्मी आ गई। मम्मी आने के बाद बाबू को सुलाकर चली गई। अब देखती हूँ कब आती हैं, क्योंकि उनका पैर भी दबाना है मुझे। तो अब वेट कर रही हूँ यहाँ पर बैठ करके, मम्मी आएंगी तो उनका हम पैर दबाएंगे। हाँ, तो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली थी। बात करने वाली थी नहीं, करूँगी अभी। क्योंकि देखो, एक चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? शहर की लड़की को कभी गांव में मत भेजिएगा, ठीक? इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा, ठीक है? और इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? और लाइक किए बिना तो जाइएगा ही मत, ठीक? ठंड की वजह से मेरा गला भी लगता है कि अब खराब ही होगा। इतना गला फंस रहा है मेरा कि मैं क्या ही बताऊं। जो लड़की बचपन में ही मतलब कि उसका पैदाइशी शहर में हुआ है, ठीक है, और सब कुछ उसका शहर में ही बीता है, और अचानक से गांव में आना और अचानक से गांव को जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करना, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? गांव की लड़की क्या है ना, गांव की लड़की शहर में जाकर एडजस्ट हो सकती है, पर शहर की लड़की को गांव में एडजस्ट करने को बोलो ना तो वो कभी नहीं कर पाएगी। क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि गोबर उठाए, उसका क्या बोलते हैं, गोईठा बनाए या फिर चूल्ही पर खाना बनाए, तो वो कभी नहीं करना चाहेगी। सबसे बड़ी बात है कि चूल्हे पर खाना बनाए, वो कभी नहीं चाहेगी, जिंदगी में भी कभी नहीं सोचेगी कि हम चूल्हे पर खाना बनाएं। और फिर उसको अचानक पता चलता है कि उसको चूल्हे पर खाना बनाना है, तो भाई उसके तो होश ही उड़ जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके घर में कोई भी लड़की है जो शहर से बिलोंग करती है तो उसके गांव में शादी एकदम मत करिएगा, क्योंकि उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ही उसको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो कभी देखी नहीं होगी, कभी सुनी नहीं होगी। जिसकी मैंने लास्ट में एक वीडियो डाली थी, जो मैं पूजा कर रही हूँ, हरहरी पूजा, क्या तो है वो पूजा, माँ अन्नपूर्णा की जाती है। तो उसका तो वो तो मैं कभी देखी नहीं थी, मैं तो यहाँ पर आकर, हाँ देख सुनी जरूर थी मैं, क्योंकि मेरे ननिहाल में मेरी नानी लोग करती थी वो सब, तो एक दो बार मैं देखी हूँ मैं, पर मैं अपने मायके में मैं कभी नहीं देखी हूँ। मेरी भाभी वो लोग करती होंगी तो हमें नहीं पता, क्योंकि उनके घर आना जाना था ही नहीं। और मैं तो ज़्यादा से अपने मायके में नहीं रही हूँ, मैं मतलब तमिलनाडु में रही हूँ, शहर में रही हूँ, तो वहाँ पर ऐसा कुछ होता है नहीं। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो फेस्टिवल है, एकदम यहाँ से अलग होता है, एकदम विपरीत है वहाँ का। तो यहाँ पर ये सब मैंने नहीं की, तो ये मैं फर्स्ट टाइम आई थिंक की हूँ मैं पूजा। इससे पहले मेरी भाभी थी वो की थी, फिर एक बार मौसी आई थी वो की थी पूजा, तो वो लोग करते थे, मुझे ये मैं फर्स्ट टाइम की। तो मम्मी से पूछी क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारा चीज़ बताई, तब जाकर मैंने की। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, ठीक है? तो ये सब गांव में आकर पता चलता है कि ये सारी चीज़ें छोटी मोटी पूजा होती रहती है, पर मैं तो कभी देखी नहीं थी। मैं एक्चुअली मेरे घर पर तो रामनवमी का पूजा नहीं होता है। पूजा जस्ट एक नॉर्मल पूजा होता है, जैसे कलश स्थापना की जाता है और पता नहीं रात में उठकर भोजन बनाया जाता है। तो ये सब मेरे घर पर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से तमिलनाडु में रहते हैं। तमिलनाडु में मेरी मम्मी ये सब नहीं करती हैं, तो ये जानती हूँ मैं कि सब ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं देखी हूँ, पर की नहीं हूँ। तो यहाँ से 2 साल मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और करने की कोशिश भी करती हूँ मैं। पर आप भी देखो कि कितना अचानक सब कुछ मतलब देखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। इसका कोई मेरे मायके में कुछ है नहीं कि मुझे एक्सपीरियंस मिले, तो ससुराल में भाई ये सब देख कर ना बहुत
ऐसा लगता है कि यार कहाँ पर आ गई मैं, ये सब भी करना पड़ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों भी करना पड़ता है जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। भाई मैं तो नहीं कर पाती हूँ, फिर भी ससुराल में रहना है, करना है तो भाई करना है आपको। आपका मन है या नहीं है, आपको आता है नहीं आता है, ये बात की बात है, बट आपको करना है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं सेक्रीफाइस कर चुकी हूँ, कर भी रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ों से मैं क्या ही बताऊँ, एडजस्ट भी कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो एक चीज़ आप लोग जान जाइए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, कि भाई शहर की लड़की को गांव में शादी एकदम मत करिएगा। भले गांव की लड़की को शहर में कर दीजिएगा, वो खुश रहेगी, पर शहर की लड़की गांव में करेंगे ना तो वो खुश नहीं रहेगी। हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमें ये सब भी करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सोचे थे कि कर दूंगी शादी शहर में, सॉरी देहात में, तो अपने हस्बैंड के साथ चली जाएगी, बाहर रहेगी, तो उसको जैसे यहाँ पर कुछ नहीं पता है, वहाँ पर उसको ज़्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पर मेरी मम्मी पापा गलत थे, और मेरी मम्मी पापा को पूरा चीज छान कर, पूरा चीज अच्छे से देख कर ही करना चाहिए था। आज मेरी मम्मी पछताती है कि क्यों मैंने की शादी गाँव में। तो आप लोग ना पछताओ, इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा ये नहीं है कि मैं ससुराल में दुखी हूँ, मेरा इस कहने का तात्पर्य नहीं है, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैं ससुराल में दुखी हूँ। मैं खुश हूँ, बट छोटी छोटी चीज़ें को ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहती थी कि इस चीज़ को मैं एडजस्ट करूँ, उस चीज़ को एडजस्ट करूँ, ये करूँ वो करूँ। मैं चाहती थी कि ससुराल थोड़ा हाई फाई मिलेगा, पर मुझे हाई फाई ससुराल नहीं मिला है, एक नॉर्मल सिंपल सा परिवार मिला है मुझे, बिल्कुल देहाती वाला। तो वही चीज़ थोड़ा एक्सेप्ट करना है मुझे, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे कष्ट है, मुझे तकलीफ है, मुझे रोना आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मेरी ये फीलिंग थी कि मुझे मैं बताऊं कि आप लोग, मतलब जी मैं बार बार मैं बोल रही हूँ कि वो आप बिल्कुल मत करिएगा। उस लड़की से पूछिएगा कि आपको देहात में करना है कि शहर में करना है, ठीक है, तब आप करिएगा। उस लड़की के जहाँ खुशी रहेगी वहाँ करिएगा, ठीक है भैया। मुझे तो कोई नहीं पूछा गया था, बस मेरा लड़का देख लिया, लड़की देख ली, शादी हो गया, हो गया। तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा, सिर्फ यही मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो आगे की जर्नी मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, कि मैं तमिलनाडु में कैसी थी, यहाँ पर आने के बाद मेरा क्या क्या चेंजेस हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो ऐसे मेरे अच्छे से वीडियो आप लोग देखेंगे तभी जब आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करेंगे, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आगे मैं अपलोड करूँगी आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसे अब मैं फुल स्टॉप करती हूँ अपने वीडियो पे, अपने बातों पे, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।